आप सभी का स्वागत है अभिनंदन ऑफिसर्स एकेडमी के इस लोकप्रिय चैनल पर। और इस 15 मिनट शो में बेहतरीन प्रश्नों को हम लोग राजनीति विज्ञान के बेहतरीन प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना विलंब के इस सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। और पहला प्रश्न जो आपके सामने है वह यह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त कहाँ से होता है। और यह प्राधिकार प्राप्त होता है संविधान से प्राप्त होता है, भारतीय संविधान से प्राप्त होता है, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित किया गया, इसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के संबंध में है। तो इसमें हम देखते हैं कि भाग 11 और अध्याय 1 का संबंध जो है संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध से, संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध से इसका अधिकार है। विधायी संबंध से यानी संघात्मक शासन व्यवस्था को लागू किया गया है। और इसमें 2 स्तर की सरकारें होती है, केंद्र की सरकार और राज्यों की सरकारें। उसमें शक्तियों का स्पष्ट विभाजन भी है। और 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया। यानी 7वीं अनुसूची की जहाँ तक बात है तो इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी इसका संबंध विषयों के वितरण से है। केंद्र राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। बस इसी को हम डिस्कस कर रहे थे कि वैधानिक शक्तियों का बंटवारा कहाँ पर दिया हुआ है। यह 7वीं सूची में है। और जो तीनों सूची में नहीं है यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, वह अवशिष्ट शक्ति है और उस पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है। यानी अवशिष्ट शक्ति केंद्र को दी गई है। अवशिष्ट शक्तियाँ जो है, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को दी गई है। अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई है तो यह केंद्र को दी गई है। यानी इस पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है। राष्ट्रीय महत्व के विषय पर केंद्र कानून बनाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई है। प्रश्न हम जान रहे थे चूंकि उस विषय से रिलेटेड था, चूंकि केंद्र राज्य संबंध हम लोग पढ़ रहे हैं और भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था को मजबूत केंद्र की स्थापना की गई है। तो सारे प्रश्न वहीं के कंसेप्ट से आपके हैं। तो चलिए, यह जो है शक्तियां प्रदान की गई है भारतीय संविधान के अनुसार निम्न किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई है और यह केंद्र को प्रदान की गई है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। कौन सा अनुच्छेद जो है 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करता है और वह अनुच्छेद आपको बताना है कौन सा जो है विनियमित करेगा। और यह अनुच्छेद आपका हो जाएगा 245 से 246, 245 और 246 हो जाएगा। कौन सा भारत के संघ राज्य के संबंध में संबंधित नहीं है। सरकारी आयोग है, राजमन्नार समिति है, इंद्रजीत गुप्ता समिति है, पुंछी आयोग है। तो ये सभी महत्वपूर्ण समितियां, इसमें 3 जो है केंद्र राज्य संबंध पर है। इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध चुनाव सुधारों से, इसका संबंध जो है चुनाव सुधारों से है। रही बात सरकारी आयोग, तो रंजीत सिंह सरकारिया इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश थे रंजीत सिंह सरकारिया। मदन मोहन पुंछी आयोग का भी संबंध केंद्र राज्य संबंध पर है। मदन मोहन पुंछी आयोग का संबंध भी केंद्र राज्य संबंध से ही है। तो इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध जो है चुनाव सुधार से। बाकी आपका सरकारी आयोग, राजमन्नार समिति, पुंछी आयोग, MC तलवार समिति आदि का संबंध जो है केंद्र राज्य संबंध है। किसका संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। पाल रिपोर्ट, पैलवी रिपोर्ट की राजमन्नार समिति, कारण पर जांच प्रणाली रिपोर्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब केंद्र राज्य संबंधों से इसमें किसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर जो हो जाएगा यह भी हो जाएगा। राजमन्नार आयोग का संबंध जो है केंद्र राज्य संबंध से। MC तलवार समिति का संबंध भी केंद्र राज्य संबंध से ही है। इसमें से कौन सा एक सरकारी आयोग की संस्तुतियों में सम्मिलित नहीं है। सक्रिय राजनीतिकों को राज्यपाल न नियुक्त किया जाए। राज्य सरकार द्वारा दिए गए पैनल से राज्यपाल को नियुक्त किया। अवकाश प्राप्त राज्यपालों को लाभ का पद ग्रहण करने से वर्जित किया जाए। केंद्र में सत्तारूढ़ दल से संबंध रखने वाले को विपक्षी दल द्वारा शामिल राज्यपाल नियुक्त न किया जाए। विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बाकी सब जो है रंजीत सिंह सरकारी आयोग के नेतृत्व में जो सरकारी आयोग का गठन किया गया था उससे संबंधित है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो आपके सामने, भारत में केंद्र राज्य संबंध किस पर निर्भर करता है। संवैधानिक प्रावधानों पर कि परंपराओं, व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन आपको करना है। प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर जो हो जाएगा
सही उत्तर जो हो जाएगा, इसमें केंद्र राज्य संबंध निर्भर करेगा संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं, व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर भी निर्भर करता है, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर भी। तो इसमें सभी चारों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सभी चारों इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है कि दो कथन दिए गए हैं ए और आर। कथन ए है कि केंद्र राज्य संबंधों में पुनर्विचार की मांग बढ़ रही है। आर में कि राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन है। दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन आपको करना है। क्या इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा? और इसमें विकल्प ए और आर दोनों अपनी जगह सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। विकल्प ए जो है करेक्ट उत्तर है, करेक्ट उत्तर है। संविधान के, बिल्कुल, संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व बंटवारा किया गया है। अधिकार या कनाडा के संविधान से लिया गया है। राजस्व यानी रेवेन्यू का जो बंटवारा होता है केंद्र और राज्यों के बीच में, या कनाडा के संविधान से लिया कि अमेरिका के संविधान से, कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम से, कि स्विट्जरलैंड के संविधान के अनुसार कहाँ से इसको लिया गया है, कहाँ से इसको लिया गया? तो इसको लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम से इसे लिया गया। यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम से इसी का भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव है। और इसको दास्ता का चार्टर नंबर 1 कह दिए थे जवाहरलाल नेहरू। 1935 के प्रावधानों को, आधे अनुच्छेद ऐसे हैं या तो 1935 के प्रावधान से लिए गए हैं या थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ लिए गए हैं। तब विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यह 80 हो जाएगा। कौन सा कथन सही है? राज्य सूची संघ सूची पर अधिकार, राज्य संघ सूची पर अधिकार रखते हैं, कि राज्य संघ तथा राज्य सूची पर अधिकार रखते हैं। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के अधीन है। तीनों सूचियों के विषय में परस्पर व्यवधान होने पर संघीय व्यवस्थापिका को प्रधानता दी गई है। हम आपको बताएं कि मजबूत केंद्र की स्थापना की गई है। और जो 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो संघ सूची पर केंद्र कानून बनाएगा, राज्य पर राज्य कानून बनाएगा, समवर्ती पर दोनों कानून बना सकते हैं। परंतु जो है मतभेद की स्थिति में केंद्र को वरीयता दी गई है। तीनों सूचियों के विषय में परस्पर व्यवधान होने पर संघीय व्यवस्थापिका यानी केंद्र को प्रधानता दी जाती है। चूंकि राज्य सूची पर भी केंद्र बना न सकता है कानून, अनुच्छेद 249 है कि राज्यसभा यदि विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है, कोई विषय अमुक राष्ट्रीय महत्व का है, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशों से ऋण लेने की शक्ति रखते हैं? बिल्कुल नहीं रखेंगे, क्योंकि भारत में 82 राज्यों का अविनाशी संघ है और बिल्कुल यह राज्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है। जो महत्वपूर्ण निर्णय होगा वह केंद्र करेगा, केंद्र करेगा। विकल्प बी करेक्ट उत्तर है। और जीविका, बिहार जीविका भर्ती के लिए ऑफिसर्स एकेडमी विभिन्न पद के लिए आपका लाया है, कोर्स लाया है, जिसमें आपका करंट अफेयर्स, मॉडर्न हिस्ट्री, रीजनिंग, मैथ, जीविका स्पेशल साइंस सभी कुछ इसमें उपलब्ध होगा। लाइव रिकॉर्डेड क्लास है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट है। तो बिल्कुल इस बैच से जुड़कर अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। निम्नलिखित में से कौन कारक राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है? उत्तरदायी है, इसमें से कौन सा उत्तरदायी है? और इसमें आपका है कि राज्यों में शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव। तो बिल्कुल यह केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। दृढ़ अनुशासन, केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता है, क्षेत्रीय दलों का नहीं। यह विपरीत पॉइंट हो जाएगा। तो यह उत्तर आपका हो जाएगा 1, 2 और 3 सही उत्तर है। क्षेत्रीय दलों के उदय से जो है क्षेत्र प्रभावित होगा, क्षेत्र प्रभावित हो, केंद्र कमजोर पड़ेगा, केंद्र कमजोर पड़ेगा, गठबंधन की सरकारें बनेगी, बार्गेनिंग जो है शुरू हो जाएगा। तो विकल्प सी सही है। भारत की संघात्मक व्यवस्था में 3 सूचियों में शक्ति विभाजन किया गया है। कहाँ से यह लिया गया? शक्तियों का विभाजन जो है यानी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में किया गया। यह भारत सरकार अधिनियम 1935 से किया गया। 1935 से तीनों सूचियों में विभाजन है। इसका सबसे अधिक भारतीय संविधान पर प्रभाव है और इसके तहत एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया जो कभी अस्तित्व में आया नहीं। प्रांतीय स्वायत्तता इसके तहत और केंद्र में द्वैत शासन इसके द्वारा लगाया गया। सबसे अधिक प्रभाव इसी का है। संघात्मक व्यवस्था तृतीय तल को कब जोड़ा जाएगा? तृतीय तल जोड़ा गया यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के विषय में बात हो रही है। इसको कब जोड़ा गया तृतीय तल को? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था को कब जोड़ा गया? तो यह 1992 में पारित किया गया। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है यह पारित किया गया और लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया। 24 अप्रैल
1993 से, इसलिए पंचायती राज दिवस हम मनाते हैं। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इनमें से किस समिति व आयोगों ने केंद्र राज्य संबंध के विषय में संस्तुतियां प्रस्तुत की है? राज्य मन्नार समिति है, सरकारी आयोग है, तारकुंडे समिति है, दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है, दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है आपको, और यह है विकल्प ए और बी सही है। तारकुंडे समिति का संबंध चुनाव सुधार से, इसका संबंध चुनाव सुधार से इसका संबंध है, चुनाव सुधार से संबंध है। अगला प्रश्न आपका है कि केंद्र राज्य के बीच विवाद समाधान हेतु जो है सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार किस अनुच्छेद में है? चूंकि उसका मौलिक क्षेत्राधिकार है, यह सर्वोच्च न्यायालय का यह मौलिक क्षेत्राधिकार है, और किस अनुच्छेद में इसे दिया गया है, किस अनुच्छेद में दिया गया है? और यह दिया गया अनुच्छेद 131 में दिया गया है। 131 में दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इसमें से कौन सा नहीं है? 19 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? और यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, बाकी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ये सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? क्वेश्चन नंबर बी का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी का सही उत्तर जो हो जाएगा यह हो जाएगा मध्य क्षेत्रीय परिषद। मध्य क्षेत्रीय परिषद में उत्तर प्रदेश है, मध्य क्षेत्रीय परिषद में उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का। सर्वाधिक सीमाएं राज्यों से उत्तर प्रदेश की लगती है। लोकसभा की सर्वाधिक सीटें कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? यह एक संवैधानिक संस्था है कि यह 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 56 के अंतर्गत की गई। यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है, फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है। यह एक पारदर्शी संस्था है, तो बिल्कुल यह नहीं है। मैं संवैधानिक संस्था है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। संवैधानिक संस्था नहीं है। क्षेत्रीय परिषदों का मुख्य कार्य क्या? अंतर्राज्यीय विकास में सहायता देना, अंतर्राज्यीय विवादों का समाधान, अंतर्राज्यीय सहयोग प्रदान करना। उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसका जो है उद्देश्य हो जाएगा, इसमें यह सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। फिर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि क्षेत्रीय परिषद क्या है? विधि निर्माणकारी इकाइयाँ है कि परामर्श दात्री इकाइयाँ यह है कि प्रशासकीय इकाइयाँ है कि उपयुक्त सभी है? तो यह परामर्श दात्री इकाई है। परामर्श देने का कार्य यह करेगी, परामर्श देने का इसके द्वारा कार्य किया जाएगा, तो परामर्श दात्री इकाई है। क्षेत्रीय परिषद है, इसकी अध्यक्षता संघीय गृह मंत्री करते हैं, और यह परामर्श दात्री निकाय है परिषद द्वारा। तो यही उत्तर सही हो जाए कि अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? गृह मंत्री करते हैं, होम मिनिस्टर। और यह किस तरह का निकाय है? तो यह परामर्श दात्री निकाय है। परामर्श दात्री निकाय एक प्रकार का है। और बीपीएससी AIDO के लिए ऑफिसर्स अकेडमी लाया है, टारगेट बैच लाया है, जिस बैच में आपको मिलेगा, इसमें मिलेगा लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, वह भी अनलिमिटेड, चैप्टर वाइज PDF नोट्स इसमें देखने को मिलेगा, चैप्टर वाइज MCQ टेस्ट मिलेगा, 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा, 15 टेस्ट इसमें मिलेगा, बोर्ड PDF इसमें मिलेगा, विषय विशेषज्ञ कक्षा संचालित करेंगे। तो बिल्कुल इस बैच से जुड़कर अपना जो है सफलता सुनिश्चित करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम सबका अंतर्राज्यीय परिषद को निर्माण का स्रोत है? संवैधानिक प्रावधान की, संसदीय कानून की, योजना आयोग की अनुशंसा, मुख्यमंत्री सम्मेलन द्वारा स्वीकृत संकल्प जो है, क्या इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संवैधानिक प्रावधान हो जाएगा। और अनुच्छेद 263 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 263 में इसका उल्लेख, अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख, बिल्कुल अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख जो है अनुच्छेद 263 में किया गया, 263 में किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है कौन है? संसद है कि राष्ट्रपति है? राष्ट्रपति एक लोकसभा अध्यक्ष हैं कि प्रधानमंत्री हैं? दिए गए विकल्प में से क्या से उत्तर हो जाएगा? और इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा यह राष्ट्रपति हो जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति इनमें निहित है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किया गया? देखें हम लोग अनुच्छेद 263 के तहत जो अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान किया गया। भारत में किस वर्ष अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित की गई? और यह अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित की गई 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है कि कावेरी जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? और यह जो है जल विवाद तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी से यह संबंधित। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी से इसका संबंध है।
अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग और संपूर्ण भाग में लागू करने के लिए संसद कोई कानून बना सकती है। सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्यक राज्यों बिना किसी राज्य की सहमति से यह बना सकते हैं। विकल्प डी सही उत्तर है। भारत में किसे अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख उद्देश्य कहा जा सकता है? अंतर्राज्यीय परिषद का इसमें प्रमुख उद्देश्य कहा जा सकता है, क्या आपका सही उत्तर होगा? और इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा कि केंद्र राज्यों या एक से अधिक राज्यों के समान हितों के विषयों पर अन्वेषण, विचार और विमर्श करना। विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प जो है बिल्कुल नहीं, ये इसमें अगर हम बात करें तो अंतर्राज्यीय परिषद विवादों की जांच करना, उन पर सलाह देना। केंद्र राज्यों के एक से अधिक राज्यों के समान हितों पर बिल्कुल हो जाएगा। राज्यों के मध्य समन्वय के लिए विषयों पर संस्तुतियां करना, उपयुक्त डी सही उत्तर हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंध का अध्ययन करने के लिए राज्य मन्नार समिति का गठन कब किया गया? चूंकि केंद्र राज्य संबंध परिसमिति का गठन किया गया, केंद्र राज्य संबंध परिसमिति का गठन किया गया, राज्य मन्नार समिति का गठन किया गया 1969 में इस समिति का गठन किया। भारत में केंद्र राज्य संबंधों की शक्तियों का वितरण का आधार क्या है? क्षेत्रीय आधार है, विषयगत आधार है, प्रशासनिक आधार है, राजस्व आधार है। राजस्व आधार है, क्या सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का? और इस प्रश्न का विषयगत आधार है, विषयगत आधार है। संसद को राज्य सूची के विषय में कब कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है? और यह कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होगा राज्यसभा के प्रस्ताव पर अनुच्छेद 249 इसके लिए। हाँ, अनुच्छेद 249 के तहत विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देने पर हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? राष्ट्रपति शासन से जो संबंधित अनुच्छेद है वह 356 है। राज्य में जब केंद्रीय शासन बिल्कुल विफलता पर, केंद्रीय संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर इसको इम्पोज किया जाता है। 356 के तहत 100 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा चुका है। तो इसी के साथ यह सेशन यहीं पर एंड होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।